कर दे तो मजेदार, अगर ना कर पाए तो तैयारी शब्द का मतलब क्या है? अपने विवेक को पैदा करना। और आईएएस विवेक आधारित सवाल करेगा, तोते आधारित सवाल नहीं करेगा। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस कि तुम कनेक्ट कर लेते हो अंदर आओ, क्योंकि तुम तत्कालिक परिस्थितियों को कनेक्ट करके उचित समाधान बताओगे। क्योंकि पढ़ाई एक बहुत मजेदार चीज है। दुनिया में जितनी मजेदार चीज पढ़ाई है उतनी मजेदार कोई है ही नहीं। लेकिन पढ़ाई को मजा बनाने के लिए उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। हमारे देश में कैसे पढ़ाते हैं? परसेंटेज के लिए सब मरे जा रहे। मतलब मैंने उन लोगों को दुखी देखा जिनका 90% नंबर दुखी है। क्या हुआ? फेल हो गए? नहीं, 90 है सिर्फ। अरे नहीं, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मोदी जी कौन से अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं? पता नहीं कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं। तो किस तुम्हारे ज्वलंत एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, कहते ना सामने का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो सामने का एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं। लेकिन मजेदार चीज है पढ़ाई। अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार, अगर ना कर पाए, हिंदुस्तान में पढ़ाई क्या है कि तुम परसेंटेज लेकर आओ और तुमको नौकरी करनी है। बस पढ़ाई के यही दो उद्देश्य है। पढ़ाई करके तुम नौकरी पाओगे, पढ़ाई करके तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पढ़ाई करके तुम एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। तुम्हारे पास स्कोप की कमी है। जितनी लड़कियां इस क्लास में हैं, लड़के भी, और तुम्हारी 21 साल उम्र है, तुम जो ऑप्शनल रखो उसी से एमए कर लो। 1 साल बाद जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ मत करना। जो तुम ऑप्शनल रखने जा रहे हो, मान लो सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखने जा रहे हो, उससे एमए कर लो। उससे एमए कर लिया, जेआरएफ दे दो नेट, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो नहीं हुआ, इनकेस पीएचडी कर लेना, तुम्हारा एक साइड क्लियर हो जाएगा। अलग से तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जेआरएफ और नेट निकालने के लिए तुम जिस पेपर की तैयारी करोगे उसी से एमए कर लो। ऑप्शनल तुम्हारा तैयार हो गया, ऑप्शनल तैयार हो गया, नेट तुम्हारा जेआरएफ अपने आप निकलेगा, कोई मेहनत ही नहीं करनी। इतना सेकंड साइड एक क्लियर होना चाहिए, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। हर यूपीएससी की तैयारी करने वाले को, लड़की को खासकर, अपने विषय में एमए कर लेना चाहिए। जिस साल कोचिंग करे उस साल कुछ नहीं करना। जैसे इस साल कोचिंग करने जा रहे हो, इस साल कुछ मत करो, इस साल तैयारी कर लो कायदे से, अगले साल एमए ज्वाइन कर लो। और एमए कहां से ज्वाइन करो? इग्नू से। क्लास व्लास जाने का झाम ना रहे, सरकार की मान्यता है उसको। और उससे पहले एमए ज्वाइन करने से पहले तुम अपना ऑप्शनल तैयार कर लो, उधर एमए भी तुम्हारा पास हो जाएगा। एमए पास हुए, जेआरएफ दे दो। जेआरएफ क्वालिफाई किए, जैसे पीएचडी ज्वाइन करोगे स्टाइपेंड देने लगेगी सरकार, तुमको पैसा देगी, आधा अपने टीचर को दे देना। गुरुजी आप अच्छे बहुत लगते, पूरा पैसा मेरा मन नहीं करता रखने का। पीएचडी पूरी हो गई, एक ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हो गया। तो पहले साल तैयारी करो, दूसरे साल प्रैक्टिस करो, पहला अटेम्प्ट दो कायदे से। मतलब 2 साल कुछ नहीं करना, 1 साल तैयारी करना, 1 साल प्रैक्टिस करना। घबराने की जरूरत नहीं, सबसे राय लेने की जरूरत नहीं। 1 साल पढ़ो, मतलब तैयारी करो, और 1 साल प्रैक्टिस। और फिर जो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो उसको बहुत कायदे से दो। मान के चलो एकदम युद्ध, मरना है या मारना है, हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। नहीं होगा तो तुम्हारी 22 साल उस वक्त उम्र होगी, 23 साल, कुछ भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन ही करना है, पढ़ना तो है नहीं भाई। 1 साल तुम पढ़े, 1 साल रिवीजन किए, तो सब तैयार हो गया ना।
जिस चीज को पढ़ने में तुम्हें 4 घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने में 10 मिनट लगेगा। अभी दिखाएंगे कैसे। जिस टॉपिक को तैयार करने में तुमको 4 घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने में तुम्हें 10 मिनट लगेगा। रिवीजन करते रहो, परीक्षा देते रहो, मर्जी रही तो आईएएस बन ही जाओगे, नहीं बने तो चुनाव लड़ जाना, इतनी क्षमता पैदा ही हो जाएगी। बड़ा सोचा करो, सोच में कुछ चीजें जिसमें कंजूसी मत करना। सोच तो ऐसी रखो कि मतलब बस तुम्हारी सोच तुमको खुदा बना दे। खुदा मान लो ना भी बना पाए, मुसलमान नाराज रहे तो खुदा कैसे बना देगा, भगवान बना देगा। हिंदू नाराज नहीं होता, कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। क्यों पढ़ना है? विवेक को पैदा कर। और विवेक एक ऐसी चीज है, आज सुबह मैंने क्लास में कहा कि जब स्वामी विवेकानंद पेरिस पहुंचे तो वहां एक पादरी ने उनसे कहा कि बहुत बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, ईश्वर पे बोलते हो, ध्यान पे बोलते हो, जीरो पे भी बोलते हो। अमेरिका में जीरो पे बोल के आए थे। स्वामी जी ने कहा बोल तो मैं किसी चीज पे सकता हूं। बोले मैं जो टॉपिक दूंगा उस पर नहीं बोल पाओगे। बोले तो उसने कहा जूते पे बोलो। पहने हो जूता, जूते पे बोलो 4 लाइन। और 4 लाइन बोलो जूते। देखो 4 लाइन जूते पे नहीं बोला जा रहा। पता स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? बोले जूता नया नया है तो काटता है। बोले अच्छा, जूता काटता भी है? बोले हाँ, जूता काटता है। बोले 1 साल पुराना हो जाए तो बोलता है, आवाज आने लगती है उसमें से। बोले अच्छा। बोले किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको सुंघाया जाता है, जूता दवा है। बोले जो आम जन भाषा नहीं समझ पाते उनको जूते का यार कहा जाता है, जूता दोस्त है। बोले फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान है। बोले पश्चिमी सिनेमा में जब कोई सीरियल कोई नाम मिलता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड बोलते हैं। बोले जूता अवार्ड है। बोले और? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे ना तो भरत को खड़ाऊ देकर गए थे, तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रख के राज किया, तो जूता राजा भी है। इसको बोलते हैं विजडम। पढ़ाई इसको पैदा करती है। तुम्हारा बेकार है। चलो कोई बात नहीं, अब कर लो, अब कर लो। अब पैदा कर लो। रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? कर सकता है रिक्शा वाला भंडारा? कैसे? फंड जमा करे तो उससे करेगा। रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? कैसे? है? पैसा हो तो करेगा। देखो बताओ। बस समझ गए। कर सकता है? बताओ तुम, कर सकता है? वो तुम्हारे पीछे जो लड़की बैठी है, बोलो कैसे? कैसे बताओ? तुम कह रहे हो कर सकता, कैसे करेगा? हा? नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा कर सकता है। भंडारा मतलब खिलाना। ये जरूरी नहीं मनुष्य को एक मुट्ठी आटा लेके जमीन पे डाल देगा, चीटियां खा लेगी, हो गया भंडारा।
एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, चिड़िया खा लेंगी, हो गया भंडारा। ये काम है शिक्षा का, तुम्हारे विवेक को जिंदा करना। और अगली 20 क्लास जो हम पढ़ेंगे वो यही ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे विषयों को ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कि हर पढ़ाई के बाद तुमने सीखा क्या। जब तुम सीखोगे ना तो रटोगे नहीं, और जब रटोगे नहीं तो इंटरेस्ट पैदा होगा। अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है। शबाना आज भी मुसलमान नहीं है, शबाना आदमी भी तो मुसलमान है। अभी सारा अली खान अमरनाथ की यात्रा करने गई थी, त्रिशूल उर्शूल लेके मंदिर में लगा के। सारा अली खान, अभी कोई आम घर की लड़की मुसलमान चली गई होती, सारा अली खान अमरनाथ यात्रा, पता नहीं हो सकता चुनाव लड़ने के चक्कर में, खैर जो भी है। तो तुम्हें अपने विवेक को पैदा करना है बस। तैयारी का मतलब यही है, तैयारी का मतलब पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपने मन से निकाल दो। तैयार बिना पढ़े तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। पढ़ना को तुम बात ही नहीं करना, इस बात को तो करना ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं तो तुम यहां तक पढ़ते नहीं तो पहुंचते ही नहीं। तो तैयारी शब्द का मतलब क्या है? अपने विवेक को पैदा करना। और आइए विवेक आधारित सवाल करें, तोते आधारित सवाल नहीं करें। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस, कि तुम कनेक्ट कर लेते हो अंदर आओ, क्योंकि तुम तात्कालिक परिस्थितियों को कनेक्ट करके उचित समाधान बताओगे।